अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो इस गैलरी के व्यू के साथ अपना व्लॉग आज का स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ये समझ लें कि थोड़ी सी धूप ख़त्म हुई है, तकरीबन ही ख़त्म हो गई है। तो मैंने अब ये डोर खोला है और फिर भी इतनी तपिश है ना अभी भी कि खड़ा होना भी एक मुश्किल ही लग रहा है यहाँ पे। खैर ये मैं चेक करी थी कि कितनी ज़्यादा डस्ट हुई हुई है, और इस डस्ट की वजह से ना मैं आजकल अपने कपड़े भी ना अंदर ही ड्राई कर रही हूँ कि यहाँ की सफाई कौन करे। क्योंकि एक सबसे बड़ा मसला जो है ना इस बालकनी का ये है कि यहाँ पे कोई ड्रेनेज नहीं है। पानी हम यहाँ पे बहा ही नहीं सकते, कोई नाली नहीं दी हुई है कि पानी गुज़रे। तो इसलिए यहाँ पे झाड़ू लगाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। अभी ऐसा टाइम हो रहा था कि मगरिब भी होने वाली थी थोड़ी ही देर में। तो मैंने सोचा कि चलो पहले नमाज़ पढ़ लूँगी मगरिब की, फिर ना मैं यहाँ से थोड़ी सी डस्ट क्लियर कर दूँ ताकि कपड़ों को तो बाहर हम ड्राई कर सकें जो वॉश करते हैं। ये देखें जी, नीचे ना आइसक्रीम बस आई हुई थी और इतना मेरा दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने का भी, लेकिन जब तक मैं नीचे जाती ना तब तक ये चला ही जाना था। फिर मैंने यहाँ की जब सफाई वगैरह की तो आहिल भी ना इतना ज़्यादा डस्ट में हो गया था लथपथ के, उसको मुझे फ़ौरन से ना नहलाना पड़ा। और अब ये था कि इसको थोड़ा सा ना भूख लगी होती है इस टाइम, तो मुझे इसके लिए कुछ स्नैक बनाने थे। थोड़े ही दिन पहले मैंने होम मेड नगेट्स बनाए थे, तो आई थॉट कि चलो वही ना इसको फ्राई करके ये भी खा लेगा और मैं भी खा लूँगी। अच्छा, ये नगेट्स जो मैंने बनाए थे ना ये पके हुए नहीं थे। आई मीन कि चिकन इसका मैंने बॉयल नहीं किया था, ऐसे ही ना कीमा बना के और इसको फ्राई करूँगी ना तो ही इसको पकाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करूँगी ताकि अंदर से ना चिकन बिल्कुल कुक हो जाए। साथ ही मैं अपने लिए बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। आइसक्रीम तो नहीं खा सकी लेकिन कोल्ड कॉफ़ी तो बना ही सकती हूँ, और घर में हमारे पास आइसक्रीम रखी हुई है। मुझे ना कोल्ड कॉफ़ी आइसक्रीम के बगैर नहीं पसंद है, मतलब ऐसे ही ठंडा दूध डालो, बर्फ़ डालो, सिंपल सी जो होती है वो नहीं पसंद। जब तक इसमें आइसक्रीम नहीं जाती ना तब तक बस ऐसा लगता है कि कोल्ड कॉफ़ी अधूरी है। तो मुझे तो आइसक्रीम के साथ ही पसंद है। आप लोगों को कैसे पसंद है कोल्ड कॉफ़ी? यू कैन ड्रॉप अ कॉमेंट ऑफ योर कॉफ़ी चॉइस, ठीक है। ये नगेट्स भी बन गए थे और कॉफ़ी भी बन गई थी। नगेट्स सिर्फ मैंने 4 ही फ्राई किए हैं, 2 ये मैं खाऊंगी, 2 मैं आहिल को खिलाऊंगी। एक टाइम तक तो ये ठीक खा लेता है, सही से खा लेता है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ठुसाना पड़ता है फिर मुंह में कंप्लीट कराने के लिए। यहाँ भी यही चल रहा है, बस इसको मैं ये खिलाऊंगी और इसके बाद हम अपने खाने की तैयारी करेंगे। खाने में क्या पकाना है? आज खाने में मैं बना रही थी खिचड़ी, और पूरे 3 साल में पहली दफ़ा मैं खिचड़ी बना रही हूँ। आज ना मेरा पेट थोड़ा सा अपसेट था, तो जब पेट अपसेट होता है तो फिर यही है कि खिचड़ी सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। और कभी 3 सालों में मेरा पेट कभी भी ऐसा नहीं हुआ जितना मुझे आज। हल्का फुल्का सा हो रहा था, इतना भी नहीं हो रहा था, लेकिन बस खिचड़ी दिमाग में आया कि खिचड़ी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, फ़ौरन उससे ना पेट सही हो जाता है। तो मैंने आज खिचड़ी बनाई पूरे 3 साल में पहली दफ़ा, बल्कि अपनी ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा खिचड़ी बनाई है, क्योंकि शादी से पहले कभी खाना पकाया नहीं और शादी के बाद जो है वो कभी पेट ख़राब नहीं हुआ, तो खिचड़ी तो बनाने में ही नहीं आई। तो ये देखें खिचड़ी एकदम चट हो गई। मैंने ना बिल्कुल ईजी तरीके से बनाई थी, सिंपली जो भगारे हुए राइस बनाते ना उस तरह से बनाई थी, बस उसमें दालें मिक्स कर दी थी साथ में चावल के। तो खिचड़ी बड़ी इजी तरीके से बन गई थी, और उसमें मेरे नहीं ख्याल के कोई स्पाइसेस डलते हैं सिवाय नमक के। इसके साथ में थोड़ी सी चटनी थी, साथ में भिंडी दोपहर की बची हुई थी। तो इस तरह से हमारा खाना भी हो गया था। और उसके बाद जी मैंने मंगवाई हुई थी चिकन, तो बस मैंने चिकन को वॉश किया, इसके पैकेट्स बनाए और इसको तो मैंने फ्रीज़र में स्टोर किया। इस दफ़ा मैंने विंग्स अलग से निकाले हैं, साथ में ये जो टांगे होती हैं ये मैंने अलग से निकाल के रखी हैं। इसको ना मैं मसाला लगा के और फ्राई करूँगी, और फिर कभी आप लोगों के साथ है ना कभी मैंने बनाया तो शेयर करूँगी। मैं भी बना लूँ, मैं भी नहीं बनाऊँ, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं बनाऊँगी विंग्स अच्छे से मसाला लगा के। जब तक मैं ये कर रही हूँ तब तक आई वुड लाइक टू से कि आप लोग ना मेरी वीडियो को लाइक कर दो, लाइक का बटन प्रेस कर दो, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करो। तो काम शाम तो इस तरह से चलते ही रहते हैं, और मैंने बस ऐसे ही छोटा सा व्लॉग बनाया था इवनिंग। मैंने बोला कि चलो शाम हुई है तो मैं इवनिंग व्लॉग कर लूँगी, रात में इसको फिनिश कर दूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। जितना कुछ हो रहा है वो मैं शेयर कर दूँगी। हर दिन रूटीन सेम ही होती है, कोई डिफरेंट नहीं होती है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम थोड़ा सा डिफरेंट व्लॉग करें। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।